सोचिए, साल 1923, मिस्र का काहिरा शहर। एक होटल के कमरे में एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड बुखार से तप रहा है और फिर ठीक रात के 1:55 पर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। और कमाल देखिए, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली जाती है, एकदम अंधेरा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हजारों मील दूर इंग्लैंड में उसी लॉर्ड का पालतू कुत्ता अचानक जोर से चीखता है और मर जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ये एक 3000 साल पुराने अभिशाप की शुरुआत थी। कहा जाता है कि ये वो शब्द थे जो तुतनखामुन के मकबरे के बाहर लिखे मिले थे। सोचिए, सिर्फ एक लाइन जिसने एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज तक लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। पर क्या ये सच में लिखा था? तो देखिए, एक ही वक्त पर 3 अजीबोगरीब घटनाएं, लॉर्ड कार्नेवॉन की मौत, पूरे शहर में ब्लैकआउट और मीलों दूर उनके कुत्ते का मर जाना। ये महज एक संयोग तो नहीं लग रहा था, है ना? ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत अपना बदला ले रही हो। और बस यहीं से उस अभिशाप की कहानी को पंख लग गए। दुनिया भर के अखबारों में ये खबर आग की तरह फैल गई। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं, क्योंकि कहानी में असल मोड़ कार्नेवॉन की मौत से पहले ही आने लगा था। कुछ ऐसे अजीब संकेत मिलने लगे थे जिन्हें लोगों ने फ़ैरो की सीधी चेतावनी समझा। हुआ ये कि मकबरे की खोज के कुछ ही दिन बाद जो मुख्य पुरातत्वविद थे हॉवर्ड कार्टर, उनके घर पर एक बहुत ही अजीब घटना घटी। उनका एक पालतू सुनहरी कैनरी पक्षी था जिसे कोबरा ने खा लिया। अब देखिए, मिस्र में कोबरा को फ़ैरो की शाही शक्ति का प्रतीक माना जाता है, तो वहां के लोगों ने इसे एक सीधा सा अपशगुन माना कि देखो, फ़ैरो अपनी कब्र से छेड़छाड़ का बदला ले रहा है। और बात सिर्फ अपशगुन तक ही सीमित नहीं रही। सोचकर देखिए, एक जानी मानी उपन्यासकार मैरी कोरेली अखबार में खुलेआम चेतावनी देती हैं कि कब्र को खोलने वाले को भयानक सजा मिलेगी। और ठीक 12 दिन बाद लॉर्ड कार्नेवॉन की मौत हो जाती है। इस एक घटना ने तो जैसे आग में घी डाल दिया। अब तो लोगों को यकीन होने लगा था कि यह अभिशाप सच है। लेकिन कार्नेवॉन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मौतों की एक झड़ी सी लग गई। एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरी दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि तुतनखामुन का अभिशाप कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। आंकड़ा देखिए, 22। सिर्फ 6 साल के अंदर इस खोज से जुड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 22 लोगों की मौत हो गई, वो भी रहस्यमयी हालात में। अब 22 मौतें, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो है नहीं जिसे नजरअंदाज कर दिया जाए। हर एक मौत के साथ अभिशाप का खौफ और भी गहरा होता जा रहा था। ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी कभी कभी हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है। और लिस्ट लंबी होती ही जा रही थी। जॉर्ज जे गोल्ड, जो मकबरा देखने गए और अगले ही दिन बुखार से मर गए। सर आर्किबल्ड रीड, जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया, उनकी भी अचानक मौत हो गई। कार्टर के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल, और हद तो तब हो गई जब बेथेल के पिता ने ये खबर सुनकर 7वीं मंजिल से कूद के जान दे दी। मतलब ऐसा लग रहा था कि जो भी इस मकबरे के करीब आया वो बच नहीं पाया। लेकिन जो अगला सबूत सामने आया ना, उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। देखिए, लॉर्ड कार्नेवॉन की मौत कैसे हुई। उनके बाएं गाल पर एक मच्छर ने काटा था जो इन्फेक्टेड हो गया। और जब राजा तूत की मम्मी की ऑटोप्सी की गई तो क्या मिला? उनके बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव का निशान। सोचिए, एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक 20वीं सदी का इंसान, दोनों के चेहरे पर एक ही जगह एक जैसा निशान। बस इसके बाद तो मीडिया पागल हो गया। इसे अभिशाप का सबसे पुख्ता और अकाट्य सबूत मान लिया गया। लेकिन जब कोई सबूत इतना अविश्वसनीय लगे तो शायद हमें उस कहानी से हटकर उस इंसान को देखना चाहिए जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ताना बाना बुना गया है। तो चलिए अब इस अभिशाप की कथा से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन था ये तुतनखामुन। हकीकत ये है कि तुतनखामुन, जिसे लोग एक ताकतवर फ़ैरो समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत ही कमजोर राजा था। उसके माता पिता सगे भाई बहन थे, जो उस समय की एक शाही प्रथा थी। इस वजह से उसे कई जेनेटिक बीमारियां थीं। उसके पैर में क्लब फुट था, उसे हड्डियों की एक दर्दनाक बीमारी थी और मलेरिया भी था। हालत ये थी कि वो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पाता था। शायद यही वजह है कि उसके मकबरे से 130 से ज्यादा छड़ियां मिली थी।
और देखिए, इतिहास का मजाक, तूतनखामून को इतना गैर जरूरी और महत्वहीन राजा माना जाता था कि उसके बाद आने वाले फेरों ने उसका नाम तक रिकॉर्ड से मिटा दिया। और जानते हैं क्या हुआ? इसी बात ने उसकी कब्र को बचाया। क्योंकि उसे सब भूल चुके थे, इसलिए 3000 सालों तक कोई भी लुटेरा उसकी कब्र तक पहुंच ही नहीं पाया। तो अब जब हम असली तूतनखामुन को जान चुके हैं, तो चलिए अब इस अभिशाप की कहानी को भी विज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसते हैं। क्या इन सारी रहस्यमयी मौतों के पीछे अंधविश्वास के अलावा कोई वैज्ञानिक वजह भी हो सकती है? तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, वो चेतावनी, वो डरावनी लाइन जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है, मौत उसे अपने पंखों पर ले जाएगी, क्या वो सच में मकबरे पर लिखी हुई थी? और सच ये है कि वो शिलालेख कभी था ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो लाइन कभी किसी मकबरे पर लिखी ही नहीं गई थी। उसे तो एक पत्रकार ने अपनी खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए गढ़ लिया था, और खुदाई करने वाली टीम ने भी मजाक में इसका खंडन नहीं किया, और बस एक झूठी खबर एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई। ये दिखाता है कि मीडिया की ताकत क्या हो सकती है। अच्छा, तो फिर मौतों का क्या? वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी एक थ्योरी दी। हजारों साल से बंद मकबरों में अक्सर एक खतरनाक फंगस पनप जाता है जिसे एस्परजिलस नाइजर कहते हैं। जब कोई इसके संपर्क में आता है तो इसके स्पोर्स सांस के जरिए अंदर चले जाते हैं और इससे सांस की बीमारियां और तेज बुखार हो सकता है, बिल्कुल वैसी ही तकलीफें जैसी कई पीड़ितों को हुई थीं। और फिर आया सबसे ठोस सबूत। साल 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी छपी। उन्होंने 25 ऐसे लोगों को ट्रैक किया जो मकबरे के अंदर गए थे और उनकी तुलना उन लोगों से की जो मिस्र में तो थे पर अंदर नहीं गए थे। और नतीजा क्या निकला? कोई फर्क नहीं। जी हाँ, मकबरे में जाने वालों की औसत उम्र में कोई कमी नहीं आई। असल में वो तो अपनी उम्र के बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा ही जिए। तो फिर उन इत्तेफाकों का क्या, जैसे काहिरा में बिजली का जाना? सच तो ये है कि 1920 के दशक में काहिरा में पावर कट होना एक रोज की आम बात थी। और कुत्ते की मौत, जब टाइम जोन का हिसाब लगाया गया तो पता चला कि कार्नवान और उनके कुत्ते की मौत में घंटों का फासला था। वो एक ही वक्त पर नहीं मरे थे। चलिए अब इस अभिशाप की कहानी के ताबूत में आखिरी कील ठोकते हैं, एक ऐसा सबूत जिसे झुटलाना नामुमकिन है। जरा सोचिए, अगर ये अभिशाप सच होता तो इसका पहला शिकार कौन होता? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने उस मकबरे को खोला था, पर वो तो खोज के बाद 16 साल और जिए। और लेडी एवेलिन, मकबरे में घुसने वाली पहली महिला, वो 57 साल और जी। और तो और, जिस डॉक्टर ने मम्मी की ऑटोप्सी की थी वो 87 साल की उम्र तक जिंदा रहे। ये कैसे हो सकता है? और शायद इसीलिए जब भी कोई पत्रकार हावर्ड कार्टर से उस अभिशाप के बारे में पूछता था तो उनका एक ही सीधा सा जवाब होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। और उनका ये जवाब ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खंडन था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मौत का अभिशाप नहीं था तो फिर तूतनखामुन की असली विरासत क्या है? क्या ये कहानी हमें कुछ और सिखाती है? शायद तूतनखामुन का असली अभिशाप उसका वरदान था। सोचिए, एक भुला दिया गया कमजोर राजा जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की पूरी कोशिश की गई, वो इस अभिशाप की कहानी की वजह से इतिहास का सबसे मशहूर फेरो बन गया। इस कहानी ने उसे वो अमरता दे दी जो उसके उत्तराधिकारियों ने उसे छीनने की कोशिश की थी, और शायद यही उसकी असली विरासत है।